मैं लेडी कांस्टेबल थी। मुझे जेल में एक नया चेहरा नजर आया था। मैंने अपनी साथी लेडी कांस्टेबल से पूछा कि इस लड़की का क्या जुर्म है। मेरी साथी नाजिया ने जो बात बताई, इसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वो कहने लगी, ये लड़की अपने 6 माह के बच्चे को मार कर आई है। ये अल्फाज मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मेरे सामने इस वक्त एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलाए जाने के भी काबिल नहीं थी। इसकी उम्र लगभग कोई 19-20 बरस थी। चेहरे पर मासूमियत भी भला की थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को मारा है? इसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। वो अपनी उदास सी निगाहें यहाँ वहां घुमा रही थी। मैंने नाजिया से पूछा कि इसका जुर्म साबित हो गया है। नाजिया ने इस बात में सर हिला दिया था और कहने लगी, इसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहल गया था। तब मैंने खुद इरादा किया था कि मैं इस लड़की को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। मुझे अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के मुतालिक सुना तो मेरा दिल पसीज गया था। बार बार अपनी बच्ची की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी हुमैरा के साथ अच्छा रवैया नहीं था। सभी औरतें इसे बुरा भला कहती थी, इस पर उंगली उठाती थी, मगर वो चुपचाप रहती थी। मुझे लगा था कि वो ज्यादा दिन तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक ना एक दिन फट पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को तकती रहती थी। एक दिन हुमैरा से इसका शोहर मिलने आ गया था। हुमैरा ने अपने बच्चे को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। इस वजह से यही ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है कि हुमैरा का शोहर इससे बदला लेने की कोशिश करे। जब भी इन दोनों की मुलाकात के दौरान मुझे निगरानी के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने हुमैरा के शोहर को देखा तो हैरान रह गई थी। वो एक खूबरू नौजवान, शक्ल से पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वो कहने लगा, हुमैरा, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म कर दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने इस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में इसकी आवाज गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से अहमद की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। हुमैरा, तुमने ये सब क्यों कर दिया? अगर तुम इसे नहीं पालना चाहती थी, इससे जान छुड़वाना चाहती थी, तो तुम इसे मेरे सपुर्द करके चली जाती। मैं उफ तक ना करता। मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? हुमैरा का शोहर फूट फूट कर रो रहा था, जबकि हुमैरा बिल्कुल बुत बनी बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर इसका शोहर बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के काशिफ को पसंद करती हो। इसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है, ताकि फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम इससे शादी कर लो। मगर तुम्हें ये इल्म कहाँ था कि वो तुम्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा। तुम तो जेल की सुलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है। तुम जेल में बैठी हो, यानी मुझसे तो मेरा बच्चा और बीवी दोनों ही छिन गए ना। मैं तो तन्हा रह गया हूँ। मेरा दिल बहुत उदास रहता है। हुमैरा अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि इसका शोहर ऐसे ही उदास सी बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया था। और तब मुझे सारी कहानी समझ में आ गई थी। एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बन गई थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की जान ले गई थी। इसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे हुमैरा से मजीद नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें इसके साथ सलूक करती हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त ही करती हैं। ये इसी सब की मुस्तहिक है। गो के जेल में इस सब की इजाजत नहीं होती थी। हमारी ड्यूटी यही होती है कि अगर जेल में किसी किस्म की कोई बदनज़मी हो तो इसे रोका जाए, कैदियों को आपस में लड़ने न दिया जाए। लेकिन अब हुमैरा के मामले में मैं बिल्कुल ही सर्द हो गई थी। 2-3 दफा मेरे सामने ही हुमैरा के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थी, मगर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो हुमैरा की दुर्गत भी बना दी थी, मगर मैं देखी अनदेखी करके खड़ी रही थी। दरअसल ये सब देखकर मुझे सुकून मिला था। खैर, काफी दिन गुजर गए थे। हुमैरा अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक दिन हुमैरा की एक मुलाकात आई थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब इससे मिलने कौन आया है, क्योंकि इसे कैद में 1 माह हो गया था।
सिर्फ एक बार इसका शौहर आया था, इसके बाद कोई भी इससे मिलने नहीं आया था। तो मुझे पता चला कि आज हुमैरा की माँ इससे मिलने आई है। मैं यही सोचने लगी कि आज से पहले इसकी माँ कहाँ थी, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई। खैर हुमैरा की वालिदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है, इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब जेल में कैदी औरतें भी इसे मारती हैं, इस बेचारी की तो कोई जिंदगी नहीं रही। मेरी बच्ची की हिफाजत करके इसकी दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती अपने आशिक के पीछे। ये बात सुनकर हुमैरा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, इतना बड़ा इल्जाम, वो भी मेरी बेटी पर। इसका कोई आशिक नहीं है, इसके शोहर ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नफी में सर हिला दिया था और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है, इसने अपने बेटे को नहीं मारा, यही औरत कसूरवार है। तो हुमैरा की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से इसे इंसाफ मिल जाएगा। फिर मुझे बताओ तुम क्या करोगी। मेरी बेकस बच्ची जब तक यहाँ है इसकी हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें झोलियां भर भर के दुआएं दूंगी। बीबी जी अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश ना करो, ये बरी हो गई तो यकीनन तुम इसकी शादी आगे कर दोगी और वहां बच्चे पैदा होंगे तो फिर ये इनको भी मार देगी, सारा गुनाह तुम्हारे सर ही चढ़ेगा। मुझे बताओ जब अल्लाह क़यामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी। हुमैरा की अम्मी ने मुझे शिकवा कना नजरों से देखा था और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है इसे ही अच्छे से निभा लो। तुम मेरी जाती दुश्मनियों के तहत क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। इतना कहकर वो चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी कि इसकी बात भी तो सच थी। मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना चाहिए थी, मुझे किसी कैदी से जाती बॉस नहीं रखना चाहिए था। और फिर अगर इसकी अम्मी सच कह रही हुई तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरे दिल में हुमैरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। क्या पता हुमैरा सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत हुमैरा के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन इसे रोक दिया करती थी और यही कहती कि इसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब इस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि हुमैरा हर वक्त उदास और परेशान सी रहती थी, शायद इससे अपने बच्चे की जान लेने का मलाल हो रहा था। फिर चंद दिन और गुजरे और एक लड़का हुमैरा से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहने लगा, मैं काशिफ हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे, यकीनन ये हुमैरा का आशिक था। मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी थी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये क्या बातें करते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर इनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही थी। काशिफ बार बार यही कह रहा था कि हुमैरा, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया, तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक था, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शोहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर काशिफ चला गया था और हुमैरा बुत बनी बस दीवारों की जानिब देखती रही थी। तब मैं आगे बढ़ी और बोली, देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। वो बस मुझे देख कर रह गई थी, इसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं हुमैरा की तरफ की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर हुमैरा से पूछूं कि इसके दिल में क्या था जो इसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। काशिफ की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी। मैं तो अपने बेटे के बगैर रह ही नहीं सकती थी, तो फिर इसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया था। हुमैरा की कहानी जानने के लिए जरूरी था कि मैं इसके साथ दोस्ती कर लेती, इसीलिए मैं इस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और इसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना फक्त जिंदा रहने के लिए ही खा रही थी, वो तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 नवाले से बढ़कर वो कुछ नहीं खाती थी। मैं इसे यही कहती थी कि अगर तुम बेकसूर हुई भी तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो सब सुनती रहती और एक दिन वो फट पड़ी। वो कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती।
तो अब मुझे महसूस हुआ था कि हुमैरा के खामोश रहने के पीछे यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंस कर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में सब सोच सोच कर ही दीवाना हो जाएगा कि इसने अपने बच्चे की जान ले ली थी। मगर अब वो इसे याद करती थी, शायद इसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वो मर जाना चाहती थी, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इसकी अम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर हुमैरा ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सजा काट लेने दें, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी इसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में केस फाइल कर दिया था। इस अदालत में पेशियां होने लगी थी। पहली पेशी पर मैं इसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब हुमैरा वापिस आई तो मैंने इससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा, तो हुमैरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने इतराफे जुर्म कर लिया है और इनसे कहा है कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, इसके पीछे क्या वजह है? तो वो कहने लगी कि जब मेरा अहमद ही जिंदा नहीं है तो मैंने जी कर क्या करना है। फिर मैं बोली, तुमने अहमद को कत्ल क्यों किया? तुम इसको ना मारती। हुमैरा कहने लगी, हाँ, मुझे अहमद को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई। वो ऐसी ही बातें करती रहती थी। अब वो खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी बात कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा अहमद अब बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था। अब मेरी तरफ देखकर कहके लगाकर हंसता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं काम काज करके वापस आती तो वो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं इसे उठा नहीं पाती थी। मैं इसकी बात सुनकर चौंकी थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को क्यों उठा नहीं पाती थी? तब मैंने हुमैरा का चेहरा जर्द होते हुए देखा था। इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद हुमैरा कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म करती थी, यानी उसे उठाती नहीं थी और हो सकता है कि इसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन हुमैरा के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी इसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं इसका राज जानना चाहती थी। और फिर ये भी तो था कि मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना थी। मैं इसके साथ जाती अनार रख नहीं सकती थी। एतराफे जुर्म के बाद ये केस अदालत से खारिज कर दिया गया था और हुमैरा को सजाए मौत सुना दी गई थी। जिस दिन हुमैरा को उस मौत की सजा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने इसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा इसके साथ रहूंगी। मैं इसके खूब नाज नखरे उठाया करूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें काशिफ की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? तो इसने कंधे उचका दिए। वह कहने लगी, मुझे नहीं इल्म के आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मेरी यही दुआ है कि अगले जहां में मैं और मेरा बेटा मिल जाएं। हाई कोर्ट ने जब हुमैरा को सजाए मौत सुना दी तो इसके बाद हुमैरा की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तिजा कर दी थी और इस बात पर हुमैरा आग बबूला हो गई थी। जब इसकी अम्मी इससे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ती रही थी। कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों बजाया है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊं और आज क्या बहाने बहाने से मेरी सजा मुआफ करवाने के चक्रों में है। मुझे आप जाने दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। हुमैरा की वालिदा कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीता है तुम एक एक लफ्ज सच बताओगी। हुमैरा बस खाली नजरों से अपनी माँ को देखती रही थी। खैर, कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार हुमैरा के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी और चंद दूसरी लेडी कांस्टेबल हुमैरा को लेकर अदालत पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने हुमैरा को देखा तो इसका पूरा नाम परेशानी से बोला, हुमैरा बीबी यही कह रही थी कि इसने ये जुर्म किया है। जज ने हुमैरा का मेडिकल टेस्ट करवाने की तजवीज पेश की थी। इसने कहा कि हुमैरा की मेडिकल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो चुकी थी। मैं हुमैरा को लेकर वापस थाने आ गई थी और इसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने हुमैरा से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है
कि जज को तुम्हारा मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ गई। तब हुमैरा बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मेडिकल करवाना नहीं चाहती और ना ही ये चाहती थी कि मेरी सजा की मुआफी के लिए अपील दायर की जाए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो, मुझे कुछ तो बताओ। हुमैरा कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी सख्तियां देखी हैं, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे थाने में कई ऐसे केस आए हैं जिसमें कातिल अपनी सजा की मुआफी के लिए तड़प रहा होता है। वो चाहता है कि इसे मुआफी मिल जाए, इसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं चाहती? तो वो रोने लगी थी, बोली, मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे वालिदैन फिर से मेरी शादी कर दें, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे मर्द जात से शदीद नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी, मेरा शोहर सलीम एक अच्छा इंसान था, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे, वो मुझ पर जान निछावर करता था, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई तो असलम तो मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रह गई, अब हमारे पास हर चीज मौजूद है। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन, सब कुछ खराब हो गया। मैं चौंक गई थी, मुझे लगा कि शायद हुमैरा काशिफ का नाम ले लेगी, क्योंकि सलीम और हुमैरा की जिंदगी में काशिफ ही तो आया था। लेकिन वो बोली, हमारी जिंदगी में निदा आ गई थी। मैंने हैरत से हुमैरा की तरफ देखा, वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी, निदा, वो बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे शौहर ने इसे देखा तो वो लट्टू हो गया था। मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, मगर सलीम मुझसे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है निदा, तुम इससे मिलजुल लिया करो, वो बेचारी तनहा रहती है। तो मैं अपने शौहर को राजी करने के लिए इस लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और इसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं निदा को अपने घर बुलाती थी तो सलीम बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत इन दिनों खराब रहती थी। इन दिनों अहमद इस दुनिया में आने वाला था। तस्लीम मुझसे कहता कि तुम निदा को अपनी मदद के लिए बुला लो, और मैं अक्सर ही इसे बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। ये सब कुछ होना था। मगर एक दिन निदा मेरे लिए किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी निदा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में काम कर रही है। इसलिए मैं किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि निदा और सलीम हाथों में हाथ पकड़े महवे गुफ्तगू हैं। सलीम निदा से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। ये सब देखकर तो मैं फट पड़ी थी। मैं भूल गई थी कि अंदर तो ये सब हो रहा है, मेरी नाक के नीचे। मुझे तो लगा था कि निदा तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही जड़ें काट दी। और सलीम, मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी। सलीम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो पहला दिन था जब इसने मुझ पर हाथ उठाया था। इसके बाद सलीम ने मुझे दिन रात मारा पीटा, यहाँ तक कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वो मुझे ऐसे मारता था कि मेरी रूह तक काम जाती थी। एक दिन सलीम ने मुझे मेरे बाजू पर मारा था और मेरा बाजू टूट गया था। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो सलीम ने कह दिया कि सीढ़ियों से गिर गई है, जबकि ऐसा नहीं था। सलीम ने खुद से मेरा बाजू तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, इसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा इसको ठीक होने में लगना था। मैं अहमद को उठाती, इसे प्यार करती तो मेरा दिल खुश हो जाता था, मगर बाजू की वजह से मुझसे ये खुशी भी छिन गई थी। सलीम सुबह शाम मुझसे यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो, मगर मैं इसे इजाजत नहीं देती थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि अगर मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा हंसता बसता घर खराब हो जाएगा। वो तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ है, अगर दूसरी बीवी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने तो अपने वालिदैन से भी अपने शोहर की शिकायत नहीं की थी। सलीम बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता कि खाने में नमक ज्यादा हो गया है, तो कभी ये शिकवा कि मैंने नमक खाने में डाला ही नहीं है।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अहमद से बहुत मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वो मेरी खुशियों का सहारा है और मेरी जिंदगी है। सलीम आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था और वो हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन सलीम मेरे पास आया और कहने लगा, हुमैरा, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहता, मगर तुम्हें फक्त अहमद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। लेकिन अनकरीब ये वजह भी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या पता सलीम अहमद को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे, और ये सोचकर मेरी रूह तक काम गई थी। मैं अपने बेटे को किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शोहर ने धमकी दी थी, मैं सारा सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी और ये सोच सोच कर रोती रहती थी कि अगर सलीम ने मुझसे अहमद को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। इसके बगैर तो सांस भी नहीं ले सकती मैं मर जाऊंगी। खैर चंद दिन बाद सलीम मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज निदा से शादी करने जा रहा हूँ। और तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाजत नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। सलीम ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर सलीम अहमद के झूले की जाने बढ़ा और इसे उठाकर कहने लगा, ये देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसने बहुत जोर से अहमद को बेड पर पटक दिया था। वो बेड पर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इसकी एक सिसकी बुलंद हुई थी और इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी, भागकर अहमद के पास जाना चाहती थी, मगर सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 6 माह के नन्हे से अहमद ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक जानिब खड़ी थी, अहमद ने इस जानिब अपनी आंखें मोड़ ली थी। इसकी आंखें गीली थी, इसके चेहरे पर दर्द के आसार थे, इसके लब शिकवा कनाते। अहमद की आंखों में फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं इसे उठा लूं, इसको तसल्ली दूं, मगर मेरे शोहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूँ। अहमद के लब सुकड़ते चले जा रहे थे। सलीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने ये क्या किया है। मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे और एक तरफ अहमद की लाश पड़ी थी और दूसरी जानिब मेरे शोहर ने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शोहर की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोहल्ले के लड़के काशिफ के साथ इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि मैं तो ये भी नहीं जानती कि काशिफ है कौन। और फिर मेरे शोहर ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और काशिफ को भी भेज दिया ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि मेरा इसके साथ चक्कर था। वो पता नहीं यहाँ आकर क्या बातें कर रहा था। खैर जब लोगों ने ये मंजर देखा तो पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी तक सदमे से दो चार हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आई। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकी, इसे गोद में भी उठा नहीं सकी। इसकी आंखों में इल्तिजा ही रही कि मैं इसे अपने गले से लगा लूं ताकि इसका दर्द कम हो जाए। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अहमद के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। हुमैरा रोने लगी थी। मैंने इससे कहा कि सब्र करो। मैंने इसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि हुमैरा ने सच कहा था या मन गढ़ंत कहानी सुना दी थी। खैर फिर हुमैरा की पेशी का दिन आ गया था। हुमैरा को अदालत में पेश किया गया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था। और तब हुमैरा फूट फूट कर रोने लगी थी। इसने सारी दास्तान सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये साबित हो चुका था कि हुमैरा पर बड़े लंबे अरसे से तशद्दुद होता आया था। इसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी। इसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर वो सब कुछ छुपाकर बची हुई थी। वो मरना चाहती थी। इसका बेटा इससे बिछड़ गया था और मैं इसे कसूरवार समझ रही थी, लेकिन वो बेचारी तो बेकसूर निकली थी। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर चंद माह और मजीद अदालती कार्रवाइयां हुई। इसके बाद अदालत ने ये फैसला किया कि हुमैरा बेकसूर है। इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अब वो सुलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसे सजाए मौत की सजा दी गई है। हुमैरा अब भी अपने बच्चे को याद करके रोती रहती है। मुझे मालूम है कि इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है,
मैं तो इसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसे सब्र अता करे।